अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एकदम क्रिस्पी और करारे चिकन स्प्रिंग रोल्स। एकदम करारे हमारे रोल्स बनेंगे और अंदर जो इनकी फिलिंग होगी ना, वो भी लाजवाब होगी। बहुत ही टेस्टी इसकी फिलिंग बनकर तैयार होती है। तो चलिए ये ज़बरदस्त क्रिस्पी और करारे चिकन स्प्रिंग रोल्स बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चिकन लिया हुआ है, छोटे छोटे से पीसेस कर लिया मैंने इसके। अब इसमें कुछ मसाले डाल देंगे, जिसमें कि आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून साबुत धनिया, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, एक चौथाई टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, एक चौथाई टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ये सारे ही मसाले हमें चिकन में ऐड कर देने हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 2 टेबल स्पून इसमें दही डाल देंगे। ये दही काफ़ी खट्टा है तो मैंने इसमें नींबू शामिल नहीं किया है। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो थोड़ा सा नींबू भी डाल लीजिएगा। 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें तेल और खूब अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। टाइम है तो फिर 10-15 मिनट के लिए आप इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दीजिएगा, और टाइम नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट भी पका सकते हैं। अब एक पैन ले लेंगे और इसमें हम ये चिकन ऐड कर देंगे। तेल नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने चिकन के अंदर तेल डाला हुआ है। अब हम मीडियम फ्लेम पर इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसको फ्राई कर लेना है। और अब हमें चिकन को गला लेना है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 1 से 2 चम्मच, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। मिला देंगे इसको और अब इसको ढककर पका लेंगे। ढककर बस इसको 7 से 8 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है और छोटे छोटे से पीसेस हैं तो ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है और चिकन हमारा गल चुका है। अगर आपको एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है तो गैस की फ्लेम को हाई करके उसको ड्राई कर लीजिएगा। अभी मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ नहीं किया है। 1/4 कप इसमें बारीक कटी शिमला मिर्च और 1/4 कप बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और 1.5 से 2 मिनट इसको और पका लेंगे, जिससे कि शिमला मिर्च और प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो एक नाइफ़ की मदद से मैं इसको इस तरह से थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में कर रही हूँ, क्योंकि हम स्प्रिंग रोल्स बना रहे हैं तो ये जितना बारीक रहेगा ना उतना ही अच्छा लगेगा, और जो इसका टेस्ट है ना वो शावरमा टाइप का हो जाएगा। तो थोड़ी सी इसमें डाल देते हैं मेयोनीज़, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब, और 1 टेबल स्पून डाल देंगे टोमेटो केचप। इसको अच्छी तरह से मिला देंगे, इससे इसमें बाइंडिंग भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। ये जो फिलिंग है इसका टेस्ट आपको काफ़ी हद तक शावरमा की चिकन फिलिंग से मिलता जुलता लगेगा। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, बेहतरीन। तो चलिए अब इसके रोल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्प्रिंग रोल शीट ले ली है। इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच के करीब रख देंगे स्टफिंग और थोड़ा सा इसको सिलेंड्रिकल शेप देंगे, इस तरह से थोड़ा सा लंबा। और अब हमें इसमें ये चिपका देना है लई, जो कि 2 टेबल स्पून मैदे में 2 टेबल स्पून पानी डालकर मैंने बनाई है। और इस तरह से इसके कॉर्नर्स पर लगा देंगे और अब इसको अंदर की तरफ दबाते हुए फ़ोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ प्रेस करते हुए आप फ़ोल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ोल्ड हो जाता है, ये एकदम टाइटली फ़ोल्ड होता है। अब जब नोकों के करीब आप आ जाएँ तो इस तरह से दोनों तरफ से इसको फ़ोल्ड कर दें, चिपका दें और फिर से यहाँ पर थोड़ी सी लई लगा लें और इसको अच्छी तरह से अंदर की तरफ दबाते हुए फ़ोल्ड कर लें। और इस तरह से आपका बहुत ही आसानी से चिकन स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो जाएगा। और जो बाकी के रोल हैं सेम इसी मेथड से हमें तैयार कर लेना है। तो अभी जो लई है मैं तीनों कॉर्नर्स में एक साथ ही लगा रही हूँ और बस बीच में फिलिंग रख दी है और अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए इसको हम स्प्रिंग रोल का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर जितना मिक्सचर है हमारा, इसमें हमारे 9 से 10 स्प्रिंग रोल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। और इन स्प्रिंग रोल्स की खासियत ये है कि आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इनको फ्रीज़ करने के लिए एक एयर टाइट कंटेनर ले लीजिएगा और या फिर एक ज़िप लॉक बैग ले लीजिएगा, जिससे कि जो फ्रीज़र की हवा है वो इस पर ना लगे, वरना फिर ये सूख जाते हैं। तो बस इस तरीके से आप इसको बनाएं, 15-20 दिन बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं इतने को फ्रीज़ कर रही हूँ और बाकी के जो 4 हैं उनको मैं फ्राई करूँगी। तो इनको फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम पर तेल को प्रॉपर गर्म कर लेंगे और उसके बाद हमें इसके अंदर ये स्प्रिंग रोल्स डाल देना है और मीडियम फ्लेम पर ही इनको दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्प हो जाने तक फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट में ये खूब अच्छे से गोल्डन और क्रिस्प हो जाएंगे, क्योंकि अंदर सब कुछ पका हुआ है तो हमें इसको बहुत देर नहीं पकाना है। सिंपली हमारी जो शीट है बाहर से गोल्डन और क्रिस्प हो जाए, बस तब तक हम इसको पका लेंगे। और बस यहाँ पर हमारे चिकन के स्प्रिंग रोल्स बनकर तैयार हैं। एकदम परफेक्ट इनमें कलर आ चुका है और एकदम क्रिस्पी और करारे बनकर तैयार हुए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त हमारे चिकन रोल बनकर तैयार हुए हैं। टेस्ट काफ़ी हद तक आपको इसका चिकन शावरमा से मिलता जुलता लगेगा। तो ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझको ज़रूर बताइएगा आपके चिकन स्प्रिंग रोल्स कैसे बनकर तैयार हुए।
अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन रोल्स। बाहर से एकदम क्रिस्पी और करारे और अंदर से एकदम क्रीमी और जूसी, बहुत टेस्टी रोल्स बनते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन के अंदर 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे, बस थोड़ा सा ही तेल डालना है हमको। अब इसमें डालेंगे आधा किलोग्राम चिकन का कीमा। तो या तो बूचर से कीमा करवा लें या फिर चॉपर में आप इसको दरदरा पीस सकते हैं, बहुत फाइन मत पीसिएगा। थोड़ा सा कीमे को ऑफ वाइट हो जाने तक हम भून लेते हैं। जब कीमा थोड़ा सा ऑफ वाइट हो जाएगा, इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ऑरिगेनो या फिर मिक्सअप्स, जो कि ऑप्शनल है। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून डालेंगे रेड चिली सॉस या फिर आप ग्रीन चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे सोया सॉस और 1 टेबल स्पून डालेंगे टोमेटो केचप। अब इन सभी मसालों के साथ हमें चिकन को थोड़ा सा भून लेना है। तो 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा चिकन बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें आधा कप के करीब बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे और आधा कप डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। और बस अच्छी तरह से इसको मिला देंगे और अब हम चिकन को गला लेंगे। तो मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। बगैर पानी डाले हम इसको ढककर 7 से 8 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लेंगे। अगर आपको लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा सा डाल लीजिएगा। और तकरीबन 7 से 8 मिनट में चिकन अच्छे से गल जाएगा। चिकन का कीमा है, बहुत जल्दी गल जाता है। तो अगर एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है तो हाई फ्लेम पर उसको ड्राई कर लीजिएगा। यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं था चिकन में, तो बस मैंने इसमें आधा कप के करीब डाल दी है फ्रेश क्रीम। और बस खूब अच्छे से इसको एक मिक्स देंगे। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ी सी चीज़। तो गैस ऑफ कर दीजिएगा और तकरीबन आधा कप या फिर 1/4 कप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल लीजिएगा चीज़। मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको मिक्स देंगे और इस फिलिंग को भी रखते हैं साइड में। थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेते हैं। और इधर मैंने स्प्रिंग रोल शीट्स ले ली हैं, आप चाहें तो समोसा शीट्स में भी इसको फिल कर सकते हैं। अब इसके 3 साइड पर हल्की हल्की सी लाई लगा देंगे, यानी कि मैदे और पानी का एक गाढ़ा सा घोल बनाकर इसको लगा देंगे। अब बीच में रखेंगे हम चिकन की फिलिंग और इसको अंदर की तरफ इस तरह से प्रेस करते हुए रोल करेंगे। अब साइड से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह आप सारे रोल्स बना लें और आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से एक एयर टाइट कंटेनर में रखें। ऊपर से आपको एक पॉलीथीन रखनी है या फिर पार्चमेंट पेपर रख लीजिएगा ताकि ये आपस में ना चिपकें। और इस तरह से आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और पूरे महीने आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर हम तेल को गर्म कर लेंगे और रोल्स को फ्राई कर लेंगे। तेल जो है प्रॉपर गर्म होना चाहिए, लेकिन बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, वरना फिर जो शीट्स हैं अचानक से डार्क हो जाएंगी। और बस हमें इनको गोल्डन होने तक फ्राई करना है। साइड्स टर्न करते रहेंगे और जब इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा और ये क्रिस्प हो जाएंगे, इनको हम निकाल लेंगे। और बहुत टेस्टी हमारे चिकन रोल्स बनकर रेडी हैं। एकदम क्रिस्पी और करारे और अंदर से एकदम क्रीमी और जूसी चिकन रोल्स बनकर तैयार हुए हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं। अपने पसंद के सॉस या फिर चटनी के साथ आप इनको सर्व करिए। आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे एकदम क्रीमी, बहुत ही टेस्टी चिकन मलाई टिक्का रोल। बहुत टेस्टी बनते हैं ये और बनाने का तरीका बहुत आसान है, एकदम क्विकली बन जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलोग्राम लिया हुआ है बोनलेस चिकन। छोटे छोटे से क्यूब्स में काटा हुआ है, तकरीबन 1-1 इंच के क्यूब्स में इनको काट लीजिएगा। आप डालेंगे इसके अंदर 1/4 कप के करीब दही और 1/4 कप के करीब डाल देंगे फ्रेश क्रीम या फिर आप दूध की मलाई भी ले सकते हैं। अब 1 टीस्पून डालेंगे नमक और आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून सफ़ेद दखनी मिर्च है तो डाल लीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। और 1/4 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर डाल देंगे और तकरीबन 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 5 से 6 हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। तो मिक्सी में पीस लीजिएगा या फिर दरदरा पीस सकते हैं आप मूसल वगैरह के अंदर। अब नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे। तो 1 नींबू का रस मैंने इसमें निचोड़ा है, तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून के करीब। अच्छी तरह से मिला देंगे और अब रख देंगे इसको मैरिनेशन के लिए। तो कम से कम आधा घंटा मैरिनेट कर लेंगे। ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम के लिए भी आप कर सकते हैं। इधर एक चटनी तैयार करेंगे। तो 1/4 कप ले लेंगे पुदीने के पत्ते, 1/4 टीस्पून नमक, 1 लहसुन का क्लोव और 2 हरी मिर्च लेंगे। मिक्सी में डालकर इसको हमें पीस लेना है। इधर मैंने आधा कप दही लिया था, छन्नी के ऊपर रख दिया था जिससे कि इसका सारा पानी निकल गया। 15-20 मिनट के लिए मैंने छन्नी के ऊपर छोड़ दिया था। तो एकदम हंकर्ड हमें चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और इधर हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हुए थे चटनी के, वो मैंने पीस लिए थे। तो ये पूरी चटनी हम इसमें डाल देंगे और बहुत अच्छे से इसको मिला देंगे। और ये हमारी डिप तैयार है रोल्स के ऊपर स्प्रेड करने के लिए। इधर हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। तो 1 टेबल स्पून पैन के अंदर तेल गरम कर लेंगे। ज़्यादा तेल नहीं लेंगे, बस 1 चम्मच ही लेंगे।
अब मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल देंगे और हाई फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए पहले इसको भून लेते हैं। जब चिकन भुन जाएगा हमारा, तब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, दही वगैरह अपना पानी छोड़ देगा, उसी पानी में हम इसको गला लेंगे। तो इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे। चिकन के छोटे छोटे से क्यूब्स हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो तकरीबन यहाँ पर 10 से 12 मिनट के लिए मैंने चिकन को पका लिया है। अब गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी दिखाई दे रहा है इसको हमें ड्राई कर लेना है। जब तक चिकन का पानी ड्राई हो रहा है हम पराठे तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर रेडीमेड पराठों का इस्तेमाल किया है। बहुत आसानी से आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाते हैं। वैसे आप घर पर भी पराठे बना सकते हैं। घर पर बनाना चाहते हैं तो इंग्रेडिएंट्स जो आपको यूज़ करने हैं पराठे में वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। वो आप असेंबल कीजिएगा, उसको गूंद लीजिएगा और फिर उसके पेड़ बनाकर पराठे बना लीजिएगा। अभी तो मैं ये रेडीमेड पराठे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा ईजी हो जाता है रोज़ बनाना जब हम रेडीमेड पराठे यूज़ करते हैं। एनीवे, चलिए यहाँ पर हमारे पराठे सीख चुके हैं, एकदम अच्छा सा कलर आ चुका है। बढ़िया से सेक लीजिएगा इनको। और बस अब इधर हम चेक कर लेते हैं अपना चिकन। तो चिकन का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और अब हम डाल देंगे इसमें चीज़। तो आधा कप मैं डाल रही हूँ चीज़ क्यूब्स। अमूल चीज़ क्यूब्स आते हैं ना, मैंने उन्हीं को ग्रेट करके यूज़ किया है। वैसे आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। और बस इसको मिक्स करेंगे। इस टाइम पर आपको गैस ऑफ रखनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर दे देंगे जिससे कि बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा टिक्का का। तो बीच में कोयला रखकर थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डालकर इसको ढक दीजिएगा और 3-4 मिनट इसको ढक के छोड़ दीजिएगा। तो बड़ा अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा हमारे टिक्का के अंदर। तो यहाँ पर हमारा चिकन जो है स्मोक हो चुका है। तो बस अब ये रेडी है। तो चलिए अब असेंबलिंग कर लेते हैं। तो अब हम ले लेते हैं पराठा और इस पर हम स्प्रेड करेंगे जो हमने डिप तैयार की थी। जो आप डिप तैयार करें ना उसमें नमक कम डालिएगा। अगर आपने चटनी में नमक ज़्यादा कर दिया तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा आपके रोल्स का। और अब सेंटर में रख देंगे हम फिलिंग। तो जितनी आप रखना प्रेफर करते हैं उतनी रख लीजिएगा। अब ये मैंने प्याज ले ली है जिसको मैंने स्लाइसर से इस तरह से स्लाइस कर लिया है और श्रेड कर लिया है। और उसके बाद धो लीजिएगा और छन्नी पर रख दीजिएगा। इसका पानी ड्राई कर लीजिएगा, प्याज में पानी ना हो। इससे जो प्याज के अंदर एक तेज़ी सी होती है ना वो कम हो जाती है और टेस्ट अच्छा हो जाता है इसका। ऊपर से थोड़ी सी डिप और रख देंगे और बस अब हम इसको रोल कर लेंगे। तो इस तरह आपने देखा कितनी आसानी से हमने ये ज़बरदस्त से चिकन टिक्का रोल बनाकर तैयार कर लिए। बहुत टेस्टी बनते हैं ये। और अगर आपके पास फ्रोज़न पराठे अवेलेबल हैं तो इनको बनाना बहुत आसान है। पहले से फिलिंग बनाकर आप रख सकते हैं। फ्रोज़न पराठों को तलिए और बस इस तरह से इनको असेंबल कर लीजिए। और वैसे आप आटा गूंद कर भी पराठे बना सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता है। फ़िलहाल रमज़ान की वजह से मैंने ये थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाया है। आई होप रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।